गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड ऑर्थोपेडिक। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में जब ह्यूमन बॉडी में डिसलोकेटेड होता है कॉमन जॉइंट या फिर कोई भी, तो इसमें कॉमनली क्या एडल्ट में या फिर एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है चिल्ड्रन में, या फिर एंटीरो पोस्टीरियर में ये मोस्ट एंटीरो पोस्टीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन होती है किसके देन द पोस्टीरियर डिसलोकेशन के थ्रू। अब आते हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, ब्रॉड टर्म यूज़ में हम क्या करेंगे, शोल्डर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस स्टेबल नॉट स्टेबल ग्लेनोइड कैविटी, बिकॉज हेड ऑफ ह्यूमरस लार्ज रहता है एंड ग्लेनोइड कैविटी शॉर्टर और सैलो होती है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम माइनर इंस्टेबिलिटी रहेगी फिर उसमें, और लूज रहेगा, शोल्डर लूज रहेगा तो फ्रैंक होगा, डिसलोकेशन हो जाएगी। जैसे कि फार्मर पेशेंट रहते हैं तो उसमें मतलब जस्ट पेन या शोल्डर में कुछ भी वर्क के कारण उन पेन बना रहता है, और शोल्डर का मोस्टली यूज़ होता है कृषि में। अब और इसमें पेन रहेगा, स्ट्रेचिंग और कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है तो मूवेबल होता है ज़्यादा, तो डिसलोकेट हो जाता है मोस्टली। फिर डायरेक्शन विथआउट एक्चुअली डिसलोकेटेड हो जाएगा, और इंस्टेबिलिटी मतलब फ्रैंक स्टेबिलिटी उसमें प्रेजेंट होती है, और एबनॉर्मल मूवमेंट होगा फिर उसमें ह्यूमरस में जब डिसलोकेशन हो जाएगा तो। फिर उसमें पार्शियल मूवमेंट होगा, सबलक्सेशन हो जाएगा, सबलक्सेशन में सब कम कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं होगा, और स्पॉन्टेनियसली डिसलोकेशन रिड्यूस हो जाएगी कुछ दिन में। फिर और उसमें क्या होगा, बाई डायरेक्शनल और मल्टीपल डायरेक्शन, जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर, ये डिसलोकेट हो सकता है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। मोस्टली डिसलोकेशन या फिर फ्रैक्चर की कंडीशन में क्या होता है, फॉल आउट द स्ट्रेच हैंड एंड शोल्डर एबडक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में ऑफ ह्यूमरस ऑफ हेड, वो ग्लेनोइड कैविटी के पोस्टीरियर एंटीरियर हो जाएगा, डिसलोकेटेड हो जाएगा, और हेड बैकवर्ड रहेगा, और हाउएवर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाएगा। और इसमें जैसे कि किस में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या फिर एपिलेप्सी या फिर कन्वल्सन का पेशेंट है तो उसमें हम इस कंडीशन हमको ये कंडीशन वहाँ देखने को मिलेगी। अब आते हैं पैथो एनाटॉमी। तो एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होगा कि जो ग्लेनोइड कैविटी रहेगी वो एंटीरियरली लाइस हो जाएगी, और उसको भी 3 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे। एंटीरियर डिसलोकेशन को कहाँ चली जाएगी, एक तो प्रेग्लेनोइड या तो ग्लेनोइड के पहले, या और सेकंड सब कोरिकोइड, सब क्रिकोइड मतलब बिलो हेड ऑफ द कोरिकोइड प्रोसेस के नीचे चली जाएगी। एंड सब क्लेविकुलर मीन्स मतलब क्लेविकल के नीचे पहुंच जाएगी वो। और फिर आते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन। तो यहाँ पर टाइप बताए गए हैं, ये है इंफ्राक्लेविकुलर ये क्या सब कोरिकोइड, दिस इज द कोरिकोइड प्रोसेस, तो इसके नीचे है तो सब कोरिकोइड। और ये था प्रेग्लिनोइड, तो ये ग्लिनोइड से ग्लिनोइड कैविटी ग्लिनोइड के पहले आ जाएगा। अब आते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन में। तो इंजरी होगी हेड ह्यूमरस और पोस्टीरियरली बिहाइंड ग्लिनोइड कैविटी के। लग्जिटो इरेक्टा, इसमें क्या होगा, इन्फीरियर डिसलोकेशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लग्जिटो इरेक्टा मीन्स डिसलोकेशन ऑफ इन्फीरियरली। ये हेड कम कहाँ पर हो जाएगा, सब ग्लेनोइड पोजीशन के नीचे। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस में बैंकार्ट लीजन मिलेगा। बैंकार्ट लीजन में जो उसकी ग्लेनोइड रहेगी, ग्लेनोइड क्या इसमें क्या होगा, ग्लेनोइड लैब्रम रहेगा, वो उसकी पेरियोस्टम ऊपर आ जाएगी, मतलब उखड़ जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी, किसमें, एंटीरो इन्फीरियर सरफेस में। ये दिख रहा है बैंकार्ट लीजन, यहाँ की मतलब पेरियोस्टियम अब ऊपर आ जाएगी, आउट स्ट्रेच हो जाएगी। और जो स्कैपुलर नेक मतलब ग्लेनोइड ऑफ स्कैपुलर नेक के एरिया के सराउंड की, और स्कैपुलर नेक रहेगा जो वो क्या रहेगा, क्रिएटेड इंजुरी हो जाएगी, अबल्जन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे उसको, बोनी बैंकार्ट लीजन। फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, बोनी बैंकार्ट लीजन हो जाएगा, मतलब कि हेड ऑफ ह्यूमरस से वो भी अफेक्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये क्या है, बैंकार्ट लीजन है, यहाँ की पेरियोस्टियम। हील सैक लीजन में अब आते हैं हील सैक लीजन में। तो इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर लैटरल क्वाड्रेंट रहेगी, तो उसमें क्या होगा, इम्पेंजीमेंट हो जाएगा, मतलब प्रेशर या फिर प्रेशर होगा कोरिकॉइड का, तो यहाँ पर इम्पेंजीमेंट हो जाएगा, गड्ढा टाइप में हो जाएगा। और फिर उसमें ग्लेनोइड हेड रहेगा, उसकी डिसलोकेट हो जाएगा। अब आते हैं राउंडिंग ऑफ मतलब ग्लेनोइड रिम रहेगा, उसमें क्या होगा, क्रोनिक कॉज क्या होता है कि मतलब डिसलोकेशन रिपीटेड होगा तो उससे और इंजुरी बढ़ती जाएगी। अब आते हैं डायग्नोसिस में। तो डायग्नोसिस में क्या करेगा, पेशेंट सबसे पहले हमारे पास आएगा तो हम उसको क्या साइन मिलेगा, वो एबडक्टेड कंडीशन में आएगा और सपोर्ट आएगा अपोजिट शोल्डर में।
अपोजिट हैंड का सपोर्ट लेके आएगा अपोजिट शोल्डर में। हिस्ट्री में क्या होगा, क्या हम हिस्ट्री लेंगे तो क्या बताएगा पेशेंट कि फॉल आउट स्ट्रेच हैंड, मतलब गिर गया है पेशेंट। और फिर क्या होगा, उसको पेन इनएबिलिटी मूव शोल्डर में, सिमिलर एपिसोड पास्ट में, मतलब इसके पूछेंगे कि पहले भी हुआ क्या। फिर एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट की आर्म को एबडक्ट करवाएंगे तो पेशेंट अनेबल रहेगा और राउंड काउंट्यूर रहेगा। और शोल्डर जॉइंट में क्या करेगा, बिकम फ्लैट हो जाएगा शोल्डर जॉइंट। तो हम उसके लिए फिर 2 टेस्ट करवाते हैं। एक तो डुगास टेस्ट है, इसमें क्या करवाएंगे, टच अपोजिट शोल्डर को, मतलब मान लो उसका राइट शोल्डर अफेक्टेड है, डिसलोकेटेड है, तो उसको हम लेफ्ट शोल्डर को बोलेंगे कि इसको टच करके बताओ, तो पेशेंट अनेबल रहेगा। सो दिस इज द डुगास टेस्ट। अब आते हैं सेकंड, हैमिल्टन रूलर टेस्ट, मतलब एक फ्लैटनिंग रहेगा, शोल्डर फ्लैट हो जाएगा बिकॉज दिस लोकेशन ऑफ शोल्डर, हेड ऑफ शोल्डर। तो उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को उसको रूलर रख देंगे किसमें, उसके शोल्डर पे। तो शोल्डर फ्लैट है तो रूलर गिरेगा नहीं, सीधी सी बात है, लेटरल साइड ऑफ आर्म। और टच करवाएंगे एक्रोमियन लेटरल कॉन्डाइल में, तो ह्यूमरस में, तो वो इमीडिएटली मतलब स्टेबल रहा और यदि डिसलोकेशन नहीं है तो गिर जाएगा, तो इसमें टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब आते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन में, तो उसमें क्या होगा, कन्वल्जन सिम्टम साइन ए मिलेंगे हमको। और क्या रहेगा, इंजुरी में एक्सरे है, तो दिस इज द एक्सरे ऑफ शोल्डर जॉइंट, एपी व्यू है, इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन शो कर रहा है। दिस इज द क्लिनोइड कैविटी, कोरिकॉइड प्रोसेस, हेड ऑफ ह्यूमरस दिख रहा है हमको, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये क्लेविकल है, ये हमारा रिब्स दिख रहे हैं, और ये सुपीरियर है। तो ये है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसको मोस्टली एनेस्थीसिया देंगे, जनरल एनेस्थीसिया, और इसको इमोबिलाइज करेंगे और शोल्डर में चेस्ट आर्म में बैंडेज 3 वीक के लिए बांध देंगे और उसको शोल्डर एक्सरसाइज देखेंगे बैगन और रिमूव कर देंगे शोल्डर को, फिर क्या देंगे, एक्सरसाइज। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में रिडक्शन करते हैं शोल्डर को। तो शोल्डर में रिडक्शन में क्या करते हैं, कोचर मैनुएवर देंगे। कोचर मैनुएवर में क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट उसको ट्रैक्शन देंगे, एल्बो फ्लेक्ट करेंगे राइट एंगल में, स्टेडी ट्रैक्शन अप्लाइड करेंगे लॉन्ग एक्सेस में, फिर एक्सटर्नली रोटेट करवा देंगे, आर्म रोटेट करवाएंगे एक्सटर्नली, फिर एडक्शन करवाएंगे, एक्सटर्नली रोटेट करवा देंगे, आर्म एडक्ट रहेंगी, और अक्रॉस मतलब क्रॉस कर देंगे बॉडी टूवर्ड मिड लाइन से, फिर क्या करवा देंगे, इंटर रोटेशन करवा देंगे। ये था हमारा कोचर मैन्यूवर। इसमें इंटरनली रोटेशन करवाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा, हैंड फॉल अक्रॉस अपोजिट साइड, अपोजिट शोल्डर। ये था हमारा कोचर मैन्यूवर में क्या करवाते हैं, 4 स्टेप है इसमें। फर्स्ट ट्रैक्शन, सेकंड एक्सटर्नल रोटेशन, और थर्ड है एडक्शन,